हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं लेआउट टैब। लेआउट टैब के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। लेआउट टैब किस तरीके से काम करता है और क्या है फंक्शंस। तो सबसे पहले लेआउट टैब में हम समझते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप मतलब क्या होता है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज होता है हमारे लिए पेज का सेटअप करना। अगर आपको पेज सेटअप नहीं आता तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री को आप गलत तरीके से प्रिंट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट आपका गलत तरीके से सेट हो सकता है। तो इन सब चीजों की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर लेआउट टैब यूज करके देखेंगे और कैसे इस्तेमाल करना है उसकी एक एक चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं पेज सेटअप में। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन्स की। मार्जिन्स हमारे डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्री में अगर आप कोई प्रिंट देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है मार्जिन। मार्जिन अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपका डॉक्यूमेंट्री गलत तरीके से प्रिंट हो सकता है। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये जो मेरा पेज है, इस पेज में चारों तरफ ये जो व्हाइट व्हाइट आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे मार्जिन है। मैंने मार्जिन को यहाँ पर सेट किया हुआ है डिफॉल्ट। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगर मैं नैरो करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल पी करने पे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मार्जिन चारों तरफ से कम हो चुके हैं। अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री हम ज्यादातर नॉर्मल में ही रख के काम करते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से अगर कुछ मैनेज करना है तो यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करिए और यहाँ सर अपने हिसाब से आप यहाँ पर मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। अब 0.5 कर दिया तो यहाँ पर ये 0.5 सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं टॉप एज में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा इस तरीके से। तो ये जो चीजें होती है मार्जिन में हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0.5 ये डबल इन्वर्टेड जो इस तरीके से आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम इंच। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह में चीजें मैनेज कर सकते हो। आपके पास कोई लेटर हेड है, लेटर हेड में आपको डॉक्यूमेंट को रख के प्रिंट देना है। तो बट ऑफ सी बात है, आप डॉक्यूमेंट पे जब प्रिंट दोगे तो आप यहाँ पर नॉर्मल नहीं रखोगे। तो आपका लेटर हेड कितना होगा, कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच का वहां पर लेटर हेड का फॉर्मेट होगा। उसके नीचे एक दो लाइन और छोड़ के हमें कुछ लिखना है तो हम इजिली वहां पर डॉक्यूमेंट्री को सेट कर सके। इस तरीके से हमें मार्जिन सेट करना होता है। तो मार्जिन में आके आपको यहाँ से कस्टम करना है और कस्टम पे यहाँ पर आके आपको टॉप में अपने हिसाब से सेट करना होता है कि जस्ट मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया और देन ओके कर दिया। तो ये 2.5 इंच के हिसाब से मेरा यहाँ पे स्पेस एक क्रिएट हो गया। तो ये होता है हमारा मार्जिन का सेटअप। इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री में अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम जैसे आपको करना आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप जैसा भी प्रिंट देंगे आप उसके हिसाब से प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो ऑप्शन मिलेगा आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री होगा ये पोर्ट्रेट मोड में होगा, मतलब स्ट्रेट। और लैंडस्केप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज का विथ साइज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और हाइट कम हो जाएगी। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और लैंडस्केप करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल में देख सकते हो। और लैंडस्केप करोगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से सेट करके देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री में आपको समझ में आ जाएगा। और कभी भी अगर आपकी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कंट्रोल पी करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है, हमें लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेज का साइज। पेज साइज बहुत मैटर करते हैं। अलग अलग टाइप्स के पेज साइज हैं जो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं पेज के साइज के हिसाब से मैं प्रिंट दूं तो मैं ये भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है और मैंने यहाँ पर मार्जिन ही एडजस्ट नहीं किया है तो फिर नहीं चलेगा। तो बट ऑफ सी बात, आपको यहाँ पर पेपर का डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको फिर मार्जिन एडजस्ट करना है। अगर A4 साइज में क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट A4 साइज की डॉक्यूमेंट्री पे A4 साइज के पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आप साइज वगैरह भी चेंजेस करके देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद है कॉलम्स। आपका जो डेटा है उसको कितने कॉलम में स्प्लिट करना है आप यहाँ से देख सकते हो। 1, 2 इस तरीके से आप देख सकते हो। 3 और 3 कॉलम से ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट है, बट यहाँ पर मोर कॉलम्स में आके आप यहाँ पर 4 या 5 भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें आपको मिलती है यहाँ पर कॉलम्स में। इस तरीके से आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है ब्रेक्स। ब्रेक्स में आप पेज को ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको एक पेज पे कितना डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको इतना ही चाहिए तो बस आप 2 पैराग्राफ तक सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपको ब्रेक करना है। आपने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो बस 2 पैराग्राफ तक आपको यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट पेज पे, और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट आपके सेकेंड पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये पेज पे वर्क करता है। फिर है कॉलम्स। ये मैंने आपके सामने कॉलम में दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ये यूज किया है। अब देखिए मेरे ये डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेट सिंपल सा फॉर्मेट है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं चाहता हूँ कि सेकंड पैराग्राफ के बाद ये सारे के सारे कंटेंट, नीचे के कंटेंट सब यहाँ पर राइट हैंड साइड में मूव हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉलम्स पे क्लिक करूंगा और ये पूरा फॉर्मेट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से
ये होता है कॉलम्स के थ्रू। फिर है टेक्स्ट रैपिंग। अगर आप टेक्स्ट को ब्रेक करना चाहते हैं तो बस यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं वैसे ही आप टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट रैप हो जाएगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट रैपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज सेपरेट टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलती है यहाँ पर पेज ब्रेक में। यहाँ पे सेक्शंस के हिसाब से भी चीजें दी हुई है, जैसे आपको ऑड इवन पेज सेट करना है तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिर फिफ्थ, ऐसे। या इवन पेजेस में भी अगर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो, जैसे 2, 4 या फिर 6। तो ये सारी की सारी चीजें ऑड इवन नंबर के हिसाब से भी आप पेजेस को सेट कर सकते हैं। इन सब के बाद है लाइन नंबर। आपको डॉक्यूमेंट में लाइन चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट में लाइन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कंटिन्यूस में क्लिक करेंगे तो कंटिन्यूशन में आप देख सकते हो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री में कंटिन्यूशन में आएंगे। मतलब आप फर्स्ट पेज पे देखते हो 58, फिर सेकंड पेज पे यहाँ पर शुरुआत होगी तो 59 से होगी, और फिर ये ऐसे ही इस तरीके से काम करता है। रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज को सेट करना है तो जैसे फर्स्ट पेज पे 56 लाइन नंबर तक उसने काउंट किया, और फिर सेकंड पेज पे जब आते हो तो आप यहाँ से हर पेज का अलग अलग सेक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लाइन के सेक्शंस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है यहाँ पर हाइपरनेशन। हाइपरनेशन में अगर मैं ऑटोमेटिक रखता हूँ तो मेरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीजें मिलती है मुझे, जैसे रीमेंबर। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लाइन कंटिन्यू करने के लिए हम जैसे डैश यूज करते हैं वैसे ही सेम चीज हमें यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बीच में यहाँ पर डैश इस तरीके से यूज होता है, और लाइन हमारा डॉक्यूमेंट इससे आगे नहीं जा सकता तो हम यहाँ पर डैश यूज करके फिर आगे कंटिन्यू उसी वर्ड को कंटिन्यू करते हैं, जिससे वर्ड हमारा ब्रेक नहीं होता और कंटिन्यूशन में सारी की सारी चीजें कंटिन्यूड होती है। तो ये चीजें जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं किसमें होता है, ये लेआउट में आप देख सकते हो हाइपरनेशन। इंडेंट, इंडेंट क्या होते हैं सबसे पहले ये भी समझ लीजिए आप। इंडेंट मैटर करता है डॉक्यूमेंट्री में। ये जो ऊपर के फॉर्मेट है आप दिख रहे हो यहाँ पर, ये इसे कहते हैं इंडेंट। आप कितना लेफ्ट राइट करना चाहते हो आप अपने हिसाब से भी चीजों को मैनेज कर सकते हो। बट आपको अगर कर्सर कहीं रखा है आपने और उसे मूव करना चाहते हो तो बट बस ये बात है, उसका इंडेंट यहाँ वहाँ जाएगा। आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस रखना है नहीं रखना है तो ये भी है यहाँ पर। बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, देन आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, ये भी है यहाँ पर। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद है अरेंज में। आपने ऑलरेडी ये सब सारी की सारी चीजें की है। हमने किसमें किया था, हमने इंसर्ट टैब में हमने पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, जब इलिस्ट्रेशन हम यूज कर रहे थे उस वक्त हमने ये सारी की सारी चीजों को यूज किया है। तो आप लोग एक बार पुराना वीडियो प्रेफर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और मैं फिर भी इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और आई बटन पे क्लिक करके आप इन सब सारी की सारी चीजों को भी वापस देख सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको मेरी ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, घंटी वाले बटन पर क्लिक करें।